बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर फोर्थ पार्ट फोर्थ चौथा हिस्सा हम शुरू कर चुके हैं। इससे पहले तीन हिस्से हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, तो अब चौथा हिस्सा शुरू कर रहे हैं, फोर्थ पार्ट। तो कहता है आई फियर दी एंशिएंट मैरिनर। यहाँ पे वो बात कर रहा है कि वेडिंग गेस्ट जो है उसने कहा कि ही वॉज अफ्रेड ऑफ द मैरिनर एंड ऑफ हिज स्किनी हैंड। I fear thy skinny hand, and thou art long and lank and brown, and is the ribbed sea sand. और कहता है तीसरी लाइन में एंड यू आर लॉन्ग, दो का मतलब यू आर लॉन्ग, लैंक यानी पतला, एंड ब्राउन और ब्राउन, एज इज द रिब्ड सी सैंड। और चौथी लाइन में कहता है एज इज द रिब्ड सी सैंड, यानी जो है वो सैंड पर, एक सी शोर पर सैंड की तरह, सी शोर पर सैंड की तरह। अगली लाइन में कहता है आई फियर दी एंड दाई ग्लिटरिंग आई, मैं जो है वो तुम्हारी आँखों से, चमकदार आँखों से और तुमसे खौफ खाता हूँ, और तुम्हारे पतले हाथों से जो बहुत ज़्यादा ब्राउन हैं। अब यहाँ पे जो पहली 6 लाइनें हमने पढ़ी हैं, पहले स्टैंजा की 4 लाइनें और 2 लाइनें, इससे ये जाहिर होता है कि जो लड़का था, वेडिंग गेस्ट था, उसने इसको तसव्वुर किया कि चूंकि वो सब मर चुके थे 200 अफराद, तो ये भी शायद मुर्दा था और एक गोश्त की शक्ल में उसके सामने खड़ा था, तो वो अपने खौफ का इजहार कर रहा है। तो उसके बाद वो मतलब दूसरे स्टैंजा की तीसरी लाइन में कहता है फियर नॉट दो वेडिंग गेस्ट, तुम खौफजदा ना हो, दिस बॉडी ड्रॉप्ड नॉट डाउन, ये बॉडी नहीं मरी थी, यानी मैं नहीं मरा था, मैं कोई गोश्त नहीं हूँ, मैं कोई जिन नहीं हूँ, ये उसने कहा है। यहाँ जी पहले स्टैंजा में जो लाइन थी ना चौथी, उसकी थोड़ी वजाहत मजीद करना चाहता हूँ। कहता है एज इज द रिब्ड सी सैंड, यानी वो उसका जो हुलिया बयान कर रहा है एंशिएंट मैरिनर का, उसके ऊपर वो बात करता है कि द वेव्स ऑफ द एबिंग टाइड लीव द सैंड behind with marks resembling the ribs or the curved bones. अच्छा, तीसरा स्टैंजा कहता है alone all alone on a wide sea, मैं अकेला था, बिल्कुल अकेला था एक बहुत वसी और ही समंदर में, and never a saint took pity on my soul in agony, और मेरी रूह के दर्द पर किसी भी नेक बंदे ने रहम न खाया। अगले स्टैंजा में कहता है द मैनी मैन सो ब्यूटीफुल, कितने खूबसूरत आदमी, बहुत सारे, एंड दे ऑल डिड लाई, तमाम के तमाम मर गए, एंड थाउजेंड स्लिमी थिंग्स लिव्ड ऑन एंड सो डिड आई, और बहुत सारी यानी थाउजेंड ऑफ अगली क्रिएचर्स लिव्ड ऑन एंड ही हिमसेल्फ आल्सो लिव्ड ऑन, यानी बहुत सारी खूब अगली चीज़ें जो हैं वो जिंदा रहती रहीं और उनमें वो भी था, ये मैरिनर कह रहे हैं। अगला हमारा स्टैंजा कहता है आई लुक्ड अपॉन द रोटिंग सी, मैंने सड़ते हुए सी को देखा, एंड ड्रीव माई आईज अवे, और मैंने अपनी आंखें जो है वो दूर कर ली, एंड लुक्ड अपॉन द रोटिंग डेक, और मैंने शिप के डेक की तरफ देखा, एंड देयर द डेड मैन ले, जहाँ पर मुर्दा लेटे हुए थे। अगले स्टैंजा में कहता है आई लुक्ड टू हेवन एंड ट्राइड टू प्रे, मैंने जन्नत की तरफ, मैंने आसमानों की तरफ देखा और कोशिश की कि दुआ करूं, बट और एवर अ प्रेयर हैड गस्ट, तो अ विग्ड विस्पर केम एंड मेड माय हार्ट एज ड्राई एज डस्ट, जब मैंने दुआ का इरादा किया तो क्या हुआ कि बिफोर एनी प्रेयर कुड गश आउट सम विग्ड विस्पर, कुछ विग्ड विस्पर, मशकूक सरगोशी जो है उसने इन्फ्लुएंस किया मेरे दिल को, और मेरे दिल को ड्राई, एक मट्टी की तरह ड्राई कर दिया। अगला स्टैंजा जी कहता है आई क्लोज माई लिड्स एंड केप्ट देम क्लोज, मैंने यानी उसने कहा कि मैंने अपनी आंखों को बंद किया और उनको बिल्कुल बंद रखा, एंड द बाल्स लाइक पल्सेस बीट, और इस हद तक कि मेरी आंखों की जो बॉल्स थी उन्होंने एक नब्ज की तरह पल्स करना शुरू किया। फॉर द स्काई एंड द सी एंड द सी एंड द स्काई, इन दोनों के लिए, ले लाइक अ लोड ऑन माई वेरी आई, और ये ऐसे महसूस होता था कि ये स्काई और सी दोनों मेरी आंखों पर वजन डाल रहे हैं, एंड द डेड वर एट माई फीट, और मैं जो है
डेड जो थे वो मेरे जो है वो पाँव में थे। तो कहता है कि इट सीम्ड दैट द स्काई एंड द सी ले लाइक अ हैवी लोड ऑन हिज आईज। ये हमारा ये वाला स्टैंजा था। अच्छा जी, अगली लाइन हमारी कहता है जी, द कोल्ड स्वेट मेल्टेड फ्रॉम देयर लिम्स। एक स्वेट यानी पसीना, एक ठंडा पसीना जो है वो उनके लिम्स से यानी उनके आज़ा से निकल रहा था। नो रॉट नो रीक डिड दे, ना वो रॉट था ना वो रीक था। यानी रॉट यानी गलना सड़ना और रीक यानी बुखारात का उठना। तो वो ऐसी एक सिचुएशन नहीं थी। द लुक विद विच दे लुक्ड ऑन मी, वो नज़र जिसके ज़रिए से उन्होंने मुझे देखा था, हैड नेवर पास्ड अवे, वो जो है वो बुलाए जाने के काबिल नहीं थी। यानी उसका मतलब ये है कि वो आंखें उनकी खुली हुई थी और उसी खुली हुई आंखों से वो मर गए थे। तो वो जो एक मंजर था कि वो जिस नज़र से वो देख रहे थे वो पास्ड अवे नहीं हुआ। अगली लाइन है जनाब, कहता है एन ऑर्फन्स कर्स वुड ड्रैग टू हेल अ स्पिरिट फ्रॉम on high, but oh, more horrible than that is a curse in a dead man's eye. 7 days, 7 nights I saw that curse, and yet I could not die. अच्छा जी, इस स्टैंजा में वो कह रहा है कि जो है वो एक ऑर्फन की जो कर्स होती है ना, उसकी बद्दुआ वो ड्रैग कर सकती है हेल की तरफ। किस चीज़ को? अ स्पिरिट फ्रॉम ऑन हाई, एक किसी रूह को जन्नत से, ऑन हाई का मतलब जन्नत से, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ला सकती है। कौन सी चीज़? ऑर्फन की कर्स। बट ओह मोर हॉरिबल दैन दैट, मगर इससे भी ज़्यादा हॉरिबल क्या चीज़ थी? इज अ कर्स इन अ डेड मैन्स आई, वो बद्दुआ, वो कोसना, यानी वो बुरी चीज़ जो मरे हुए लोगों की आंख में थी। यानी वो इतनी ज़्यादा हॉरिबल थी कि उनकी मुर्दों की खुली हुई आंखें थीं और वो उनको देख रहा था। और कहते हैं 7 days 7 nights I saw that curse and yet I could not die, और मैंने उस नहुसत को, उस बुरे मंजर को 7 दिन और 7 रातों तक देखा और मैं मर नहीं सकता था। उसके बाद अगला स्टैंजा कहते हैं द मूविंग मून वेंट अप द स्काई एंड नो वेयर डिड अबाइड, सॉफ्टली शी वाज गोइंग अप एंड अ स्टार और टू बिसाइड। इसमें वो कह रहा है कि जो मून था वो वेंट अप स्काई, ऊपर आसमान की तरफ जा रहा था। एंड नो वेयर डिड अबाइड, अबाइड यानी स्टे, वो मतलब स्टॉप फ्रॉम मूविंग यानी हरकत से वो रुका नहीं। सॉफ्टली शी वाज गोइंग अप, और वो बड़ी नरमी से ऊपर की तरफ जा रहा था। एंड अ स्टार और टू बिसाइड, और 1 या 2 सितारे उसके साथ चल रहे थे। अच्छा जी, अगले स्टैंजा की तरफ चलते हैं। कहता है हर बीम्स bemocked the sultry main, like April hoar frost spread, but where the ship's huge shadow lay, the charmed water burnt alway, a still and awful red. इसमें वो कह रहा है कि जी जो उसकी बीम्स थी ना, सूरज चांद की जो किरणें थी, bemocked the sultry main, sultry main का मतलब है oppressively hot सी, उसकी जो बीम्स थी वो मॉकिंग कर रही थी। बी मॉक्ड यानी तंज, मजाक उड़ाना, उनको जो है वो सीम टू मेक फन ऑफ द हॉट सी थी। अगली लाइन में कहता है जी कि लाइक अप्रैल होर फ्रोस्ट स्प्रेड, ऊपर वाली जो लाइन है वो उसके साथ ये जुड़ी हुई है। यानी वो मून की जो बीम्स थी वो जो है ऑप्रेसिवली हॉट सी के ऊपर जो है वो एक फन के अंदाज में पड़ रही थी। और उनका अंदाज इस तरह था जैसे जो है वो मून लाइट जो है वो स्प्रेड लाइक होर फ्रोस्ट, यानी वाइट फ्रोस्ट, वाइट फ्रोजन ड्यू ऑन द ग्राउंड, उस तरह से वो सरफेस ऑन द सी के ऊपर, सरफेस ऑफ द सी के ऊपर पड़ रही थी। और उसके बाद कहता है बट वेयर द शिप ह्यूज शैडो ले, यहाँ वो कह रहा है कि जहाँ बट वेयर द शिप ह्यूज शैडो ले, जहाँ पर शिप का बड़ा सा साया पड़ रहा था, द चार्म्ड वाटर बर्न्ट ऑलवे, वहाँ पे जो पानी था वो ऐसे था जैसे जादू किए हुए पानी जल